जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं कि राजीव भाई के शहीद हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अभी तक उनका सपना पूरा क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि पूरे देश में जितने भी राजीव दीक्षित जी को अपना गुरु मानते हैं वो लोग सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना सिर्फ धंधा बिजनेस कर रहे हैं उनके नाम पर, राजीव दीक्षित जी के नाम पर कोई उनका सपना पूरा करने के लिए कोई इतना सीरियसली काम नहीं कर रहा है। सब अपना अपना धंधा बिजनेस चला रहा है। पर राजीव दीक्षित जी एक बात बताए हैं, आप लोग उनका व्याख्यान सुने होंगे तो पता होगा कि जब देश और धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कितना भी करोड़पति बन जाए, खरबपति बन जाए, पूरा विश्व का मालिक बन जाए, ठीक है ना, फिर भी अगर देश दुनिया अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? करोड़पति बनकर, खरबपति बनकर। जब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो करोड़पति बनने से कुछ फायदा है? आपको कोई मार देगा, आपका सारा संपत्ति ले लेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हम लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। जो राजीव दीक्षित जी ज्ञान दिए हैं उनके ज्ञान को अब हम लोगों को पूरे देश में घूमकर सबको बताना होगा। क्योंकि आप सोचिए, हर कोई अभी चाह रहा है कि राजीव दीक्षित जिंदा होते तो बहुत अच्छा होता। हम भी चाहते थे कि बहुत जिंदा होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो जो ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान अभी जिंदा है ना, वो तो मरा नहीं ना है। देश के गद्दारों ने राजीव दीक्षित जी को मार दिया, ठीक है, पर उनका जो ज्ञान है, ज्ञान को कोई नहीं मार सकता है। आपको पता है ना, वो जो ज्ञान हम लोगों को दिए हैं वो आज भी अमर है, ज्ञान कभी मर नहीं सकता है, ठीक है ना। इसलिए उनके ज्ञान का प्रचार अब हम लोगों को करना है और देश को फिर से विश्व गुरु, सोने का चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाना है। जो राजीव भाई का सपना था कि सोने का चिड़िया था तो सबने लूटा, इस पर सोने का शेर बनाएंगे कि कोई भी लूटने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसलिए दोस्तों, अब हम लोगों को एक होकर कार्य करना होगा, ठीक है ना। अब ऐसे अब सिर्फ बिजनेस करने से नहीं होगा। बिजनेस करने के लिए वो बताए थे, क्योंकि बिना पैसा के अभी कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस करिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में उनका कार्य भी कीजिए, उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वो जो कार्य करने के लिए बताए थे बिजनेस, वो बताए थे किस लिए कि ये भी काम करो और कुछ इनकम आए तो उससे अपना देश का काम करो। तो आप सिर्फ बिजनेस पर शिफ्ट मत होइए कि एक ही कार्य को मेरा यही करना है, करोड़पति बनना है, जैसे बाबा रामदेव कर रहे हैं ना। 5 जनवरी 2009 को राजीव दीक्षित जी को साथ ले आए कि हम आपके साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, और 2 साल बाद 2010 में देखे ना क्या किए, राजीव दीक्षित जी के साथ गद्दारी कर दिया। वैसे आप लोग मत करिए, ठीक है ना, अगर राजीव दीक्षित जी को अपना गुरु मानते हैं तो। क्योंकि राजीव दीक्षित जैसा महान गुरु अभी तक इस दुनिया में 5000 साल के इतिहास में कोई आया नहीं है वैसा ज्ञान देने वाला। अब आगे कब आएंगे ऐसे गुरु कोई ठीक नहीं है। इसलिए उनका सपना पूरा करना होगा, उनका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। मेरा तो संकल्प है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, राजीव दीक्षित जी का जो सपना था उसे पूरा करके रहेंगे। दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है हमें। तो दोस्तों, यही बात आप लोगों से कहना था, मिलकर कार्य कीजिए, हम लोग जरूर एक दिन सफल होंगे। राजीव दीक्षित जी एक बात बोले हैं ना कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। और करने वाला का संकल्प बड़ा होना तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। अगर हम लोग दिल से अगर ठान ले कि ये कार्य करना है तो करना है बस। तो इसलिए अब राजीव दीक्षित हम लोगों को खुद बनना होगा। पता है ना, राजीव दीक्षित से बंदा ने सवाल किया था कि आपके जाने के बाद क्या, तो राजीव दीक्षित ने उस बंदे को जवाब दिया कि मेरे जाने के बाद क्या, जो ज्ञान मैंने सीखा वो आप सीखिए और लोगों को बताइए, आप हमसे ज़्यादा भी सीख सकते हैं। यही जवाब था राजीव दीक्षित जी का। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि राजीव दीक्षित जिंदा होते बहुत अच्छा होता। अब वो ऐसा नहीं करना है भाई, अब हम लोगों को खुद राजीव दीक्षित बनना है अगर इस देश को बदलना है तो, ठीक है ना। उनका जो फर्ज था वो अपना फर्ज निभा चुके हैं, अब आगे का कार्य हम लोगों को करना है, ठीक है ना।
इसलिए साथ मिलकर कार्य कीजिए, बिजनेस भी कीजिए और साथ में राजीव दीक्षित जी का सपना कैसे पूरा होगा इसके ऊपर भी कार्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।